ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रवचन 50 और परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 1 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या पेज नंबर 6 से 4 से आगे लेते हुए भगवान को कल का हमारा सत्संग विराम किया था। विनियोग शब्द आजकल हिंदी में बहुत आ गया है। जो पंचवर्षीय योजना में जो धन नियत होता है वो ठीक ठीक विनियोग नहीं हो रहा या नहीं हो सका, माने लगाया नहीं जा सका, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सत्संग विराम लिया था। विनियोग होना माने जिस चीज़ के लिए वह है उसमें उसको लगाना, यह है विनियोग। तो यहाँ से आगे लेते हुए, तुम्हारे मन में भाव है कि नहीं? कि भाव तो है। बोले भाई क्या भाव है? बोले लोभ का भाव है। अच्छा, लोभ का भाव है तो इसको मान लेना, दूसरे को चाहे बताना चाहे मत बताना। अगर अपने मन में हो तो मान लेना। बोले कि किसका लोभ करें, कि छोटी मोटी चीज का लोभ क्या करो, कुछ ऐसा योग करो कि भगवान की कौस्तुभ मणि तुमको मिल जाए, विष्णु भगवान से भेंट हो और उनकी कौस्तुभ मणि तुमको मिल जाए। यह क्या हुआ कि देखो, लोभ का जो भाव है ना, उसका विनियोग हुआ भगवान में। तुरंत वह भगवान का कंठ आया सामने, जिसमें बिना छेद की और बिना डोरी की, निश्छिद्र और निर्बंध और अनुराग के रंग में रंगी हुई पद्यराग मणि जिस कंठ में रहती है उसका ध्यान आ गया। यह तो लोभ का विनियोग किया। जब कौस्तुभ मणि में तो भगवान के कंठ का ध्यान आ गया, संसार भूल गया ना। संसार भूल गया तो यह उसकी युक्ति है। अगर मन में काम भावना होवे, स्त्री के भी होवे पुरुष के भी होवे। भगवान के दरबार में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। भला फिर बरबरिए गोपाल जू महारो चुड़लो अमर हो जाए, उसी से ब्याह करो ना। ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू महारो चुड़लो अमर हो जाए। परमात्मा के साथ विवाह का संबंध जोड़ो। राम मेरा दुल्हा, मैं राम की धुलिया। कबीर साहब का है। कबीर साहब बोलते हैं, कबीर साहब कोई स्त्री थोड़े थे, पुरुष थे, बड़े भारी फक्कड़ थे, कोई कामी थोड़े थे, फकीर थे, सिद्ध फकीर। वे बोलते, राम मेरा दूल्हा, मैं राम की दुल्हिया। स्त्री हो तो मन ही मन बोले, नहीं तो उसका पति बहुत नाराज होगा, क्योंकि पति लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी ईश्वर को अपना पति माने, नहीं तो उनका संबंध ही ढीला पड़ जाएगा, स्थिर पड़ जाएगा। सचमुच मन में मानना, बाहर से उसको जाहिर नहीं करना, क्योंकि ईश्वर की बात जितनी छिपी रहती है उतनी सिद्ध होती है। उसका यही नियम है। यह भावांश्च सर्वान् विनियोज्येत। अब देखो दूसरी बात, देखो अपने अंदर जो वृत्ति उठे उसको परमात्मा के साथ जोड़ो। जो वृत्ति उठे उसको परमात्मा के साथ जोड़ो। जो वृत्ति उदय हो सो परमात्मा के लिए, और जो शांत हो सो परमात्मा में। जो उदय हो सो परमात्मा में, जो शांत हो सो परमात्मा में। जैसे रंग उठती है, जैसे तरंग उठती है ना,
तो तरंग उठती है जल में और शांत होती है जल में। इसी प्रकार वृत्ति का आधारभूत परमात्मा बैठा हुआ है, उसी में वृत्ति उठी और उसी में शांत हुई। सारी भावनाओं को परमात्मा में विनियोग करो। जीवन का उद्देश्य परमात्मा, जीवन में स्मरणीय परमात्मा, जीवन का आधार परमात्मा, वही हमारा जीवन सर्वस्व। आगे वह, पीछे वह, दाहिने वह, बाएं वह। कर्म अपने लिए नहीं, उसके लिए। रोटी किसके लिए बनाते हैं? बोले, भुंजते ते त्वध्यम पापः ये पचन्त्यात् आत्म कारणात्। जो अपने लिए बनाते हैं वे तो पाप खाते हैं। यह नहीं समझना कि वह रोटी के लिए है। यह जो बाजार में पकाते हैं ना, जो रचते पचते हैं, वो किसके लिए? घर में झाड़ू लगाते हैं, वे किसके लिए? घर में झाड़ू लगाते हो किसके लिए? बढ़िया कपड़ा पहनते हो किसके लिए? केवलाद भवति या केवलादाह। श्रुति ने कहा, वह केवल पापी होता है जो सिर्फ अपने भोग के लिए काम करता है। प्रणाम भगवान। इससे आगे का कर लेता हूँ, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।